हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम अपना टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन, यानी कि मैथमेटिक्स में हम अपना जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। जो डिफरेंशिएशन का जो ये चैप्टर है ये ना सिर्फ बीएसएनएल टीटीए यानी जेई एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जेटीओ अदर पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपके स्पेशलाइजेशन के जो टॉपिक्स हैं या फिर आपके बेसिक्स के टॉपिक्स हैं, वहां पर टाइम टू टाइम इन जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, इनकी जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो लोग इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, ठीक है, मैट्रिसेस वगैरह पर, उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फॉर्मूलाज। सबसे पहले इसके बेसिक फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं तो सबसे पहले जो मेरे पास बेसिक फॉर्मूलाज आता है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं। मैं इन फॉर्मूलाज को पहले भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं तो आप भी उसी तरीके से लिखने का प्रयास करें, क्योंकि लिखने से आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, चलिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। ठीक है, यानी कि अगर d अपॉन डी एक्स आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जैसे x आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी कोई फंक्शन है, ठीक है, उसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे t आएगा तो t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखता है, यानी कि x की पावर n, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा आपका nx n-1। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहीं पे एक आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। सपोज कीजिए आपको x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है, सो आपको क्या करना है, n यानी कि 4 x टू द पावर 4-1। ठीक है, तो ये जो आएगा आपका 4x क्यूब आएगा। ठीक है, सो एक जस्ट आपको एग्जांपल दिया है मैंने। ठीक है, दूसरा जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या है, d अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है याद रखने के। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए। ठीक है, यानी कि नेचुरल लॉग एंड ए। ठीक है, थर्ड जो मेरा फॉर्मूला है वो है आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर लॉग कहा जाए, यानी कि लॉग एक्स बेस ई, यानी कि नेचुरल लॉग है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1 अपॉन एक्स। इनको याद भी कर लीजिएगा आप, क्योंकि इनको याद कर लेंगे अगर आप, तो ये आपका जो डिफरेंशिएशन का या इंटीग्रेशन के जो पोर्शन है ये आपके फिंगर टिप पे होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो ये उतने ही हार्ड हैं जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा। ठीक है, तो इनको नोट आप जरूर करें और साथ ही साथ इनको याद भी करें। ठीक है, अब कुछ मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके बाद, वो है d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका होता है आपका कॉस एक्स। ठीक है, फिफ्थ है मेरा d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, इसका होता है विद नेगेटिव साइन साइन एक्स। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको कि नेगेटिव किस किस में आएगा। अभी मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा, इसको ध्यान रखने का। ठीक है, सिक्स्थ है मेरा d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी का डिफरेंशिएशन करना है मेरे को। तो z अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरीके से आपका d अपॉन डी एक्स यानी कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रख लीजिए। और एक और जो मेरा फॉर्मूला है यहीं पर ही मैं मेंशन कर देता हूँ, वो है अगर d अपॉन डी एक्स ऑफ, ठीक है, अगर आपका आ जाए सेक एक्स, इसका क्या होगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट है सेक एक्स और टेन एक्स का। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को आप नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आते हैं तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए। ठीक है, लेकिन इन फॉर्मूलाज को आप नोट करें और इनको याद करें। ठीक है, ताकि आगे जब ये जनरली यूज होंगे तो आपको इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूलाज हैं इसमें, और एक और जो मेरे पास फॉर्मूला है वो है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स का हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स।
ठीक है, इसका क्या होता है आपका माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। और इसी तरीके से अब कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, ठीक है, इनका भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे के फॉर्मूले। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स आ जाए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, याद रखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे क्या है, एक्स शुड बी लेस देन 1, यानी कि एक्स जो की वैल्यू जो है वो 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। एक और जो मेरा फॉर्मूला है वो है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका क्या होगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी सेम कंडीशन है, एक्स की वैल्यू जो है 1 से लेस है, ठीक है। इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्स जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 से, ठीक है। इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका क्या होगा, इसका होगा माइनस 1 अपॉन सेम फंक्शन जो सेक का है आपका एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी कि एक्स से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर होप कि जो फॉर्मूलाज हैं ये आपके अभी समझ में तो नहीं आए होंगे, लेकिन याद आपको इनको जरूर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक बात आपको मैं बता दूं कि नेगेटिव साइन किस किस में आएगा, ठीक है। देखिए जहाँ पे सी से स्टार्ट हो रहा है, जब भी कोई सी यानी कि कॉट, कॉसेक और कॉस, ठीक है, उनमें सब में नेगेटिव से साइन आएगा, ठीक है, यानी कि उनके डिफरेंशिएशन में नेगेटिव साइन आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले जो हमने पोर्शन किया है इसमें भी यही है, इसमें भी हमने क्या किया है कि जहां पर भी आपका सी आ रहा है यानी कि कॉस आ रहा है उसमें नेगेटिव आ रहा है आपका, ठीक है, और आपका कॉट आ रहा है उसमें भी नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपका कॉसेक है तो उसमें भी नेगेटिव ही आता है, ठीक है। सो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंसेस, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंस से मतलब क्या है कि अगर दो मेरे पास फंक्शंस हैं, ठीक है, उनका अगर मैं डिफरेंशिएशन करने लग जाऊं तो क्या होगा, ठीक है। जैसे कि आप सपोज कर लीजिए कि दो फंक्शन हैं एक तरीके से एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, दो फंक्शन है लेकिन और दोनों के दोनों ही डेरिवेबल है, यानी कि इन दोनों का ही डिफरेंशिएशन जो है पॉसिबल है, ठीक है। और ये दोनों फंक्शन कुछ इस तरीके से हैं कि एच एक्स इज इक्वल टू है एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी कि एक फंक्शन जो है एक्स का वो इन दोनों के सम के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं तो क्या होगा, बहुत जनरल सी चीजें हैं लेकिन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन में आप याद रखिए कि एक डैश भी लगाते हैं, इसको ये बोलता हूं एच डैश एक्स, ठीक है। तो एच डैश एक्स का क्या होगा एफ डैश एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन जो आपका फंक्शन था, ठीक है, और सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी कि जी डैश एक्स, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, डेरिवेटिव जो सम का होता है वो इनके जो सम इनका होगा वो इक्वल होगा इनके, ठीक है, यानी कि एच डैश एक्स इज इक्वल टू होगा एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, ठीक है। और इसी तरीके से आपका डिफरेंस होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक मेरे को इसका निकालना है एफ एक्स माइनस जी एक्स का, ठीक है, इस केस में भी आप क्या करेंगे, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड में तो सेम ही अप्लाई होगा, यानी कि दोनों डिफरेंशिएशन भी इनका जो होगा वो इनके डिफरेंस के इक्वल ही होगा, ठीक है। होप की जो चीज है जनरल सी चीज थी ये आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। एक इसमें हल्का सा आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं, सपोज कीजिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है, वो आपको डायरेक्टली करना है यहाँ से 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, सम जो था इनका उसी का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया,
ठीक है, होप कि जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, कि यानी कि क्या है कि सपोज कीजिए मेरे पास दो फंक्शन है। ठीक है, एक है मेरे पास फंक्शन एफ एक्स और एक है मेरे पास फंक्शन जी एक्स, इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट हुआ है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट किया हुआ है मैंने, इसका क्या निकालना है, मेरे को डिफरेंशिएशन करना है इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक जनरल रूल होता है कि सपोज कीजिए अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ और इसको सेकंड फंक्शन मानता हूँ, तो आपका जो जनरल रूल है वो ये होगा कि आपको पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख लिया, इनटू में डी बाई डी एक्स यानी कि जो दूसरा फंक्शन है आपका, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सिमिलरली क्या आएगा, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे दूसरी बार। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे आप, जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये दो जो फंक्शन है उनका अगर प्रोडक्ट है उसका डिफरेंशिएशन निकालने का ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप रिमेंबर कर लें, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। ठीक है, अब सपोज कीजिए मेरे पास एग्जांपल है कि अगर मुझे दिया हुआ है ये एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है मेरे को, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। सो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए आप, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन को इस बार एज इट इज रखिए, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर दीजिए। ठीक है, सिंपल है ना। इसके बाद होगा क्या, एक्स क्यूब इंटू जो ये फर्स्ट है इसका बताया था मैंने, एक्स की पावर 2 है तो इसका क्या होगा, एन एक्स एन माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और प्लस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसका क्या होगा, एन एक्स एन माइनस 1 यानी कि 3x स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4 यानी कि टोटल हो गया 5x की पावर 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, होप कि जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा कि ये हम किस तरीके से इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है मेरा क्वोशंट रूल। ठीक है, क्वोशंट रूल ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई जगह इस चीज को भी हमें अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सो क्वोशंट रूल जनरली है क्या, सिंपल सिंपल स्टेप्स आपको मैं बता रहा हूँ। क्वोशंट रूल क्या है कि सपोज कीजिए हमारे पास फंक्शन है इस फॉर्म में एफ एक्स बाय जी एक्स। ठीक है, क्वोशंट में है। ठीक है, और इसका मुझे क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए ये आपका फिर वही फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम सेकंड फंक्शन को रखते हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड फंक्शन मैं सेकंड से डिनोट कर रहा हूँ, सेकंड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, यानी कि सेकंड फंक्शन का एज इट इज रखेंगे और पहले फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, माइनस अब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद क्या होगा कि नीचे क्या आएगा, मेरा जो सेकंड फंक्शन है यानी कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर क्या आपका सेकंड फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देंगे। समझ गए ना। यानी कि अगर मैं आपको एक बार इसको क्लियरली वैसे में लिख देता हूँ कि सपोज कीजिए एफ एक्स और जी एक्स की टर्म में लिख देता हूँ कि पहला मेरा क्या होगा कि सेकंड फंक्शन आएगा यानी कि जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है कि मैंने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया हुआ है। ठीक है, माइनस किस तरीके से आएगा, ये एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का आपका डिफरेंशिएशन, अपॉन में क्या आएगा, जो न्यूमरेटर में होगा आपका, जो डिनोमिनेटर में होगा आपका वो है जी एक्स। ठीक है, उसका क्या होगा आपका होल स्क्वायर करना। ठीक है, ये आपका जस्ट जनरल फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत जगह ये हमारा यूज होता है। ठीक है, होप की जो कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। इस पर काफी क्वेश्चंस बनेंगे, वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है मेरा चेन रूल। ठीक है, अब चेन रूल क्या होता है कि सपोज कीजिए, ये एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि सपोज कीजिए कोई फंक्शन हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है यानी कि अंडर रूट एक्स पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है कि ना तो आप x की पावर n वाला कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, ना प्रोडक्ट वाला, ना सम वाला,
कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही मैं चेन रूल का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। चेन रूल में जनरली होता क्या है आपका, चेन रूल में होगा कि जैसे सपोज कीजिए ये फंक्शन है आपका y, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको सपोज कीजिए y के इक्वल मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, इस तरीके को जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स जो होगा, यानी कि इस तरीके का dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा आपका dt बाई dy बाई dt, ठीक है, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। ये है आपका चेन रूल। समझा देता हूं आपको, घबराइए मत एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये वाला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसके तरीके क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना है कि जो अंदर वाली टर्म है इसको मान लेना है, आपको इसको पुट कर लेना है, ठीक है। तो सपोज कीजिए हमने पुट कर ली, पुट x टू द पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, ठीक है। इसके इक्वल हमने इसको पुट कर लिया है, ठीक है। अब ये जनरली अगर इसको t के इक्वल पुट कर लिया है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट t, ठीक है ना, यानी कि t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूंगा, जनरली जो मेरा t है यानी कि dy बाई dt है, इसको मुझे इस फॉर्म में लाना है, यानी कि dy बाई dt कैलकुलेट करना है और dt बाई dx कैलकुलेट करना है। तो लीजिए आप dy बाई dt को कैलकुलेट कीजिए तो क्या होगा, dy बाई dt, यानी कि ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसको मैं t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, ये t अंडर रूट t है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, t टू द पावर हाफ भी लिख सकते हैं ना। तो अब ये जो है x की पावर n की फॉर्म बन गई है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, nx n माइनस 1, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यानी कि फर्दर और सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट टी, ठीक है, यानी कि माइनस जो हाफ पावर होती है नीचे जाकर रूट टी में चेंज हो जाती है, ठीक है। होप कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे, इसीलिए मैं कुछ स्टेप्स स्किप करता जाऊंगा, ठीक है। सो अब जनरली करना क्या है आपका, ये आ चुका है, ठीक है। और एक और जो फंक्शन था आपका क्या है, वो t इज इक्वल टू क्या है आपका x टू द पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सॉरी, इसको मुझे अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सो इसको कीजिए dt बाय dx, ये किसके इक्वल होगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, nx n माइनस 1 यानी कि 4x टू द पावर 3, ठीक है, प्लस 8 इंटू 2 यानी कि nx n माइनस 1 लगाएंगे ना इसमें आप, तो ये हो जाएगा 16x, और जो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है, यानी कि आपका dt बाय dx क्या आ गया है, वो आ गया है 4x क्यूब प्लस 16x, ठीक है। ये आपको होप की क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमें क्या निकालना है, dy बाई dt, यानी कि dy बाई dt आपका दिया हुआ है, dy बाई dx कैलकुलेट करना है तो किसके इक्वल है, dy बाई dt, dy बाई dt की वैल्यू यहां से रखिए, यानी कि 1 अपॉन 2 रूट t है ना, तो रूट t हमने क्या माना था उसको वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, वो थी x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, यहाँ पे यानी कि 1 अपॉन 2 रूट टी था ना, तो t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, जो हमने यहाँ पर हमने इमेजिन की थी कि x टू द पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t है, तो वो यहाँ पे मैंने पुट कर दी, ठीक है। इनटू क्या होगा, ये आएगा dt बाई dx, और dt बाई dx क्या है, वो ये वैल्यू है, वो ये आप लिख दीजिए, ये क्या होगी 4x क्यूब प्लस 16x, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप की जो कॉन्सेप्ट है चेन रूल का ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये कहाँ यूज करेंगे कि जहां पर भी अगर मेरे को dy बाई dx कैलकुलेट करना है, ठीक है, जहां पर भी मेरे को dy बाई dx कैलकुलेट करना है, ठीक है, और वहां पर डायरेक्टली कोई भी मेरा या तो प्रोडक्ट रूल या सम रूल या फिर आपका सब्ट्रैक्शन वाला जो हमने रूल अप्लाई किया था वो नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि कुछ भी वैल्यू को वो किसी के या t के इक्वल पुट कर लेना है और फिर चेन रूल अप्लाई करना है, ठीक है। चेन रूल ये है, ठीक है। होप की जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी एक बार ध्यान से समझ लीजिए, काफी इजी चीज है, ठीक है। इसमें क्या है कि सपोज कीजिए कोई मेरा फंक्शन है fx, ठीक है, इसका ये फंक्शन है जो fx, ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। अब इसका जो डेरिवेटिव हो क्या होगा, dy बाई dx होगा, या फिर कह सकता हूं f डैश x होगा, ठीक है।
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है कि इसी का ही एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना, यानी कि जो आपका dy बाई डी एक्स आया है इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं मैं, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ इसका जो आया हुआ है dy बाई डी एक्स, ठीक है, इसी को कहते हैं आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको करेंगे क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, या अगर इसकी टर्म में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो ये होता है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। होप की जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ होगा। और इसको जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है y के, इसको हम कभी कभी डी स्क्वायर से डिनोट कर देते हैं, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। एफ डबल डैश तो आपको मैंने समझा ही दिया है क्या है, ठीक है। कभी कभी y डबल डैश भी कर देते हैं और y2, इस तरीके से किसी भी टर्म में इसको आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरा है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको डिस्कस कर दिए हैं कुछ फॉर्मूलाज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है। तो ये आप उसी से ही पहले बेसिक फॉर्मूलाज को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके उनको आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। सो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है सो आप एक बार मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि एग्जांपल के देख लेते हैं कि सपोज कीजिए मेरे को फाइंड करना है साइन 2x का डेरिवेटिव, ठीक है। साइन 2x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, ठीक है, ये निकालना है मेरे को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन 2x है, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन 2x है। अब ये क्या होगा आपका, अब यहाँ पर अभी तो यहाँ पे आपको इसको समझना होगा, बाद में हम क्या करेंगे इसी को शॉर्ट में यूज करना सीखेंगे, ठीक है। तो इसको आप कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल क्या था आपका, dy बाई डी एक्स जो होगा वो आपका किसके इक्वल था, dy बाई डी टी के इंटू डी टी बाई डी एक्स के। इसका मतलब क्या है, जो ये वैल्यू है इसको आपको किसी के इक्वल मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए पुट 2x इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो आपका यहां से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू टी के अगर आपने इक्वल मानना है तो यहां से 2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है, या dt बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि dt बाई dx की वैल्यू तो आ गई है मेरी। और ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू साइन टी हो जाएगा आपका। अगर इसकी जगह मैं t पुट कर देता हूं तो इसका नोट कीजिए, dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका यहाँ पे cos t, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, वो किसके इक्वल था आपका, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या है cos t इंटू 2, या लिख सकता हूं मैं इसको 2 cos t, और t की वैल्यू क्या हमने इनिशियली मानी थी, वो थी 2 cos 2x, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओप की जो चेन रूल का कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यही कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं आपके, आप समझते हैं सॉरी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके कौन से हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके e टू द पावर एक्स वाल की जो फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी कि एक मैंने पीछे फॉर्मूला डिस्कस किया था कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, ये क्या होता है आपका, ये सेम ही होता है, यानी कि सेम रिजल्ट मेरे को देता है, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x, ये सेम रिजल्ट मेरे को देता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, e टू द पावर 5x का मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको पुट कर लीजिए, y इज इक्वल टू e टू द पावर 5x, मैंने इसको मान लिया। अब सेम यहाँ पर क्या होगा, चेन रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू 5x या 5x इज इक्वल टू t, ठीक है। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e टू द पावर t, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है मेरे को, dy बाई dt कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है सॉरी, dy बाई dt अगर कैलकुलेट करेंगे सो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ये वाला dy बाई dt क्या हो जाएगा आपका, e टू द पावर t हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया आपका, और ये वाला जो था आपका, इसको अगर यहाँ पे लूँ सो इसका क्या कैलकुलेट करेंगे आप, dt बाई डी एक्स, यानी कि x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आपका ये, ठीक है।
अब हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल होता है, चेन रूल से dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। और इसको यहाँ पर क्या करना है, दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो dy बाई डी टी क्या है आपका e टू द पावर t इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या है 5, यानी कि क्या हो गया 5 e टू द पावर t, या t की वैल्यू हमने क्या मानी थी स्टार्टिंग में, वो थी 5 है, ये हो जाएगा 5 e टू द पावर 5x, ठीक है। तो वी होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव का, ये भी आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। लॉग वाले जो कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे उस तरीके पे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि d अपॉन डी एक्स ऑफ log x क्या होता है आपका 1 अपॉन x होता है, ठीक है, ये आपका होता है। अब सपोज कीजिए कुछ क्वेश्चंस मेरे इस तरीके से आ जाए कि मेरे को दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिया हुआ है log sec x प्लस tan x, ठीक है, ये मेरे को फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है कि log है, लेकिन आपको इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो वही सेम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो चेन रूल अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा यहाँ पे, जनरली अब आपको मैं एक चीज बताने वाला हूँ, वो ये है कि अब हम चेन रूल मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ही बेसिक मेथड के साथ में सॉल्व करें, ठीक है। तो जनरली आपको करना क्या है, जब इस तरह क्वेश्चन है, अब आप देखिए लॉग और ये सपोज कीजिए कुछ भी वैल्यू है यानी कि t है, ठीक है। तो जनरली क्या होगा 1 अपॉन x, यानी कि ये वाली जो मेरी टर्म है ये हमेशा मेरी क्या है डिनोमिनेटर में आएगी sec x प्लस tan x, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, अब जो ये अंदर का ये है यानी कि जो ये है sec x प्लस tan x, इसका डेरिवेटिव और ले लीजिए आप, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 1 अपॉन sec x प्लस tan x इंटू, अब इसका कीजिए d अपॉन डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x। sec x का क्या होता है आपका, sec x का होता है sec x इंटू tan x प्लस tan x का क्या होता है आपका sec x स्क्वायर x, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x, ठीक है, इंटू sec x अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा sec x प्लस tan x, ठीक है। ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा मेरे पास sec x, ठीक है। होप की जो कॉन्सेप्ट हैं कुछ इस तरीके के ये आपको क्लियर होंगे कि यहाँ पर हमने चेन रूल को डायरेक्टली अप्लाई किया है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसको दोबारा से बार बार एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे और उसके बाद में हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी में मतलब एक और आपको छोटा सा एग्जांपल जल्दी से बता देता हूँ कि सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है एक log tan x है, ठीक है। तो log tan x को आप कैसे निकालेंगे, ये y के इक्वल अगर आप पुट कर लें इसको, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है जो tan log के साथ में जो भी वैल्यू होगी उसको आप 1 अपॉन में लिख दीजिए, ठीक है, tan x इंटू जो d अपॉन डी एक्स है, जो भी log के साथ में उसका d अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए, यानी कि उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan x, और tan x का क्या होता है इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा cosec x इंटू sec x, ठीक है। होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपका लोगरिथमिक फंक्शन का ये भी क्लियर हुआ होगा, और उसी के साथ साथ चेन रूल डायरेक्टली अप्लाई कैसे करते हैं ये भी आपको पता लगा होगा, ठीक है। सो अगर आपको लेक्चर्स हमारे पसंद आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें, और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो जो लोगों और हैं जिनके लिए ये वीडियोस उपयोगी हो सकती हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और काइंडली लाइक कीजिए, क्योंकि यार लाइक करने के लिए तो कोई फी नहीं लगती है, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर